तत्सद्ब्रह्मणे नमः। ईशावास्योपनिषद्। ईशिता सर्वभूतानां सर्वभूतमयश्च यः ईशावास्येन सम्बोध्यम् ईश्वरं तं नमाम्यहम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वत्र भगवद दृष्टि का उपदेश। ओम ईशावास्यमिदं गुं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। जगत में जो कुछ स्थावर जंगम संसार है वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है, अर्थात उसे भगवत स्वरूप अनुभव करना चाहिए। उसके त्याग भाव से तू अपना पालन कर, किसी के धन की इच्छा ना कर। मनुष्यत्वाभिमानी के लिए कर्म विधि। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षत गुंसमाः एवं त्वयि नान्यथ तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षत गुंसमाः एवं त्वयि नान्यथोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। इस प्रकार मनुष्यत्व का अभिमान रखने वाले के तेरे लिए इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है जिससे तुझे अशुभ कर्म का लेप न हो। इस लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करें। इस प्रकार मनुष्यत्व का अभिमान रखने वाले तेरे लिए इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है जिससे तुझे अशुभ कर्म का लेप न हो। अज्ञानी की निंदा। अब अज्ञानी की निंदा करने के लिए यह तीसरा मंत्र आरंभ किया जाता है। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तागुंस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। वे असुर संबंधी लोग आत्मा के अदर्शन रूप अज्ञान से आच्छादित हैं। वे असुर संबंधी लोग आत्मा के अदर्शन रूप अज्ञान से आच्छादित हैं। जो कोई भी आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं वे मरने के अनंतर उन्हें प्राप्त होते हैं। जो कोई भी आत्मा के हनन करने वाले लोग हैं वे मरने के अनंतर उन्हें प्राप्त होते हैं। आत्मा का स्वरूप। इस आत्मा का हनन करने से ज्ञानी लोग जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त होते हैं और उसके विपरीत ज्ञानी लोग मुक्त हो जाते हैं। वे आत्मघाती नहीं होते। वह आत्म तत्व कैसा है तो बताया गया है। अनेजदेकं मनसो जवीयो नयने दवेवा आपनुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो ज्ञानत्येऽपि तिष्ठ तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। अनेजदेकं मनसो जवीयो नयनद्येवा आपनुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो ज्ञानत्येति तिष्ठ तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। वह आत्म तत्व अपने स्वरूप से विचलित न होने वाला, एक तथा मन से भी तीव्र गति वाला है। इसे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकीं क्योंकि यह उन सबसे पहले आगे गया हुआ है, विद्यमान है। वह स्थिर होने पर भी अन्य सब गतिशीलों को अतिक्रमण कर जाता है। उसके रहते हुए ही अर्थात उसकी सत्ता में ही वायु समस्त प्राणियों के प्रवृत्ति रूप कर्मों का विभाग करता है। उसके रहते हुए ही वायु समस्त प्राणियों के प्रवृत्ति रूप कर्मों का विभाग करता है। मंत्रों को आलस नहीं होता, अतः पहले मंत्र द्वारा कहे गए अर्थ को ही फिर कहते हैं। तदेजति तन्नेजति तददूरे तदन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तदेजति तन्नेजति तददूरे तदन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः।
पहला श्लोक था ओम ईशावासमिदं गुं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृध कस्य स्विद्धनम। जगत में जो कुछ स्थावर जंगम संसार है वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है, अर्थात उसे भगवत स्वरूप अनुभव करना चाहिए। उसके त्याग भाव से तू अपना पालन कर, किसी के धन की इच्छा ना कर। पांचवें श्लोक में कहते हैं कि वह आत्म तत्व चलता है और नहीं भी चलता, पर दूर है और समीप भी है, वह सबके अंतर्गत है और वही इस सबके बाहर भी है। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। अभेद दर्शी की स्थिति। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवाप्नुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो साधक संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है और समस्त भूतों में ही आत्मा को देखता है, वह इस सर्वात्म दर्शन के कारण ही किसी से घृणा नहीं करता। जो साधक संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है और समस्त भूतों में भी आत्मा को ही देखता है, वह इस सार्वत्म्य दर्शन के कारण ही किसी से घृणा नहीं करता। जो परिव्राट मुमुक्षु अव्यक्त से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है, अर्थात उन्हें आत्मा से पृथक अलग नहीं देखता, और उन संपूर्ण भूतों में भी आत्मा को देखता है, अर्थात उन भूतों के आत्मा को भी अपना ही आत्मा जानता है। यानी यह समझता है कि जिस प्रकार मैं इस देह के कार्य के करण संघात का आत्मा हूँ और इसकी समस्त प्रतीतियों का साक्षी चेतयिता केवल और निर्गुण हूँ, उसी प्रकार अपने इसी रूप से अव्यक्त से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों का आत्मा भी मैं ही हूँ। इस प्रकार जो सब भूतों में अपने निर्विशेष आत्मस्वरूप को ही देखता है, वह उस आत्मदर्शन के कारण ही किसी से जुगुप्सा यानी घृणा नहीं करता। यह प्राप्त वस्तु का ही अनुवाद है। सभी प्रकार की घृणा अपने से भिन्न किसी दूषित पदार्थ को देखने वाले पुरुषों को ही होती है। जो निरंतर अपने अत्यंत विशुद्ध आत्मस्वरूप को ही देखने वाला है, उसकी दृष्टि में घृणा का निमित्त भूत कोई अन्य पदार्थ है ही नहीं। यह बात स्वतः प्राप्त हो जाती है, इसलिए वह किसी से घृणा नहीं करता। इस बात को दूसरा मंत्र भी कहता है कि यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोका एकत्वमनुपश्यतः। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोका एकत्वमनुपश्यतः। जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिए सब भूत आत्मा ही हो गए, उस समय एकत्व देखने वाले उस विद्वान को क्या शोक और क्या मोह हो सकता है। जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिए सब भूत आत्मा ही हो गए, उस समय एकत्व देखने वाले उस विद्वान को क्या शोक और क्या मोह हो सकता है। जिस समय अथवा जिस पूर्वोक्त आत्मस्वरूप में परमार्थ तत्व को जानने वाले पुरुष की दृष्टि में वही सब भूत परमार्थ आत्मस्वरूप के दर्शन से आत्मा ही हो गए, अर्थात आत्मभाव को ही प्राप्त हो गए, उस समय अथवा उस आत्मा में क्या मोह और क्या शोक रह सकता है। शोक और मोह तो कामना और कर्म के बीज को न जानने वाले को ही हुआ करते हैं। जो आकाश के समान आत्मा का विशुद्ध एकत्व देखने वाला है, उसको नहीं होते। क्या मोह और क्या शोक, इस प्रकार अविद्या के कार्य स्वरूप शोक और मोह की आक्षेप रूप असंभवता दिखलाकर कारण सहित संसार का अत्यंत ही उपच्छेद प्रदर्शित किया गया है। आत्मनिरूपण प्रयुक्त मंत्रों से जिस आत्मा का वर्णन किया गया है, वह अपने स्वरूप से कैसे लक्षणों वाला है, इस बात को यह मंत्र बतलाता है। स पर्यगाक्षुक्रम कायम व्रणमस नाविरगुम शुद्धम पाप विशुद्धम कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभूर्याथात्यथो अर्थान विदग्धाक्षा शाश्वतीभ्य समाभ्य। वह आत्मा सर्वगत शुद्ध अशरीरी अक्षत स्नायु से रहित निर्मल अपापहत
सर्वदृष्टा, सर्वज्ञ, सर्वोत्कृष्ट और स्वयंभू स्वयं ही होने वाला है, उसी ने नित्य सिद्ध संवत्सर नामक प्रजापतियों के लिए यथा योग्य रीति से अर्थों, कर्तव्यों अथवा पदार्थों का विभाग किया है। स पर्यगाक्षुक्रमकायम व्रणमस्नाविर गुम शुद्धम पाप विद्धम कविर मनीषी परिभु स्वयंभूर्याथाथ तथो अर्थान व्यदधा क्षाय शस्वतीभ्य समाभ्य। वह पूर्वोक्त आत्मा पर्यगत, परि, सब और अगात गया हुआ है, अर्थात आकाश के समान सर्वव्यापक है। वह पूर्वोक्त आत्मा पर्यगात अर्थात आकाश के समान सर्वव्यापक है, शुक्र, शुद्ध, ज्योतिष्मान यानी दीप्त वाला है। वह पूर्वोक्त आत्मा पर्यगाक अर्थात आकाश के समान सर्वव्यापक, शुक्र, शुद्ध, ज्योतिष्मान यानी दीप्ति वाला है, आकाश अकाय अकाय अशरीरी अर्थात लिंग शरीर से रहित है, अव्रण यानी अक्षत है, अस्नावीर है, इसमें स्नायु अर्थात शिराएं ना हो उसे अस्नावीर कहते हैं। अव्रण और अस्नावीर इन दो विशेषणों से स्थूल शरीर का प्रतिरोध किया गया है, तथा शुद्ध, निर्मल यानी अविद्या रूप मल से रहित है, इससे कारण शरीर का प्रतिषेध किया गया है। अपाप विद्ध धर्म अधर्म रूप पाप से रहित है। शुक्रम इत्यादि नपुंसकलिंग वचनों को पुल्लिंग में परिणत कर लेना चाहिए, क्योंकि सपर्यगात इस पद से आरंभ करके कवि, मनीषी आदि शब्दों द्वारा पुल्लिंग रूप से ही उपसंहार किया है। कवि क्रांतदर्शी, क्रांत का अर्थ है अतीत, क्रांत का अर्थ अतीत है, अतः क्रांतदर्शी का अर्थ अतीत दृष्टा हुआ। यहां अतीत काल को तीनों कालों का उपलक्षण मानकर भाष्यकार ने क्रांतदर्शिका अर्थात सर्वदृक् अर्थात सर्वदृष्टा सर्वदृष्टा कहा है। कवि क्रांतदर्शी यानी सर्वदृक् है, जैसा कि श्रुति कहती है, इससे अन्य कोई और दृष्टा नहीं है। मनीषी मन का ईशन करने वाला अर्थात सर्वज्ञ ईश्वर, मनीषी यानी मन का ईशन करने वाला अर्थात सर्वज्ञ ईश्वर। परिभु सबके परि अर्थात ऊपर, इसलिए परिभु है। स्वयंभू स्वयं ही होता है, इसलिए स्वयंभू है, अथवा जिनके ऊपर है और जो ऊपर है वह सब स्वयं ही है, इसलिए स्वयंभू है। उस नित्य मुक्त ईश्वर ने सर्वज्ञ होने के कारण यथाभूत कर्म, फल और साधन के अनुसार अर्थों, कर्तव्य, पदार्थों का यथार्थ्य विधान किया, अर्थात यथा योग्य रीति से उनका विभाग किया। यथा तथा के भाव को यथा तथ्य कहते हैं। उसने शाश्वत नित्य समाओं अर्थात संवत्सर नामक प्रजापतियों को उनकी योग्यता के अनुसार पृथक पृथक कर्तव्य बांट दिए। तो आत्मनिरूपण के विषय में यह 8वां श्लोक था। फिर से पढ़ते हैं। सपर्यगाक चक्षुक्रम कायाम व्रण मस्नाविरागुम शुद्धम पाप विद्धम कवेर मनीषी परिभु स्वयंभूर्याथा तथ्यो अर्थान व्यदधाक्षाश्वतीभ्य समाभ्य। आगे ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, कर्म मार्ग के विषय में यहां ईशावास्यमिदम सर्वम मागृद कस्यास्वि दद्धनम, इस प्रथम मंत्र द्वारा संपूर्ण ऐषणाओं के त्याग पूर्वक ज्ञान निष्ठा का वर्णन किया है। यही वेद का प्रथम अर्थ है। वेद का प्रथम अर्थ क्या है कि यहां संपूर्ण ऐषणाओं के त्याग पूर्वक ज्ञान निष्ठा का वर्णन तथा जो अज्ञानी और जीवित रहने की इच्छा वाले हैं उनके लिए ज्ञान निष्ठा संभव न होने पर कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् इत्यादि मंत्र से कर्म निष्ठा कही है। यह दूसरा वेदार्थ है। उपर्युक्त मंत्रों द्वारा दिखलाया हुआ इन निष्ठाओं का विभाग बृहदारण्यक में भी दिखाया है। उसने इच्छा की
कि मेरे पत्नी हो इत्यादि वाक्यों से यह सिद्ध होता है कि कर्म अज्ञानी और सकाम पुरुष के लिए ही है। कर्म अज्ञानी और सकाम पुरुष के लिए ही है। मन ही इसका आत्मा है, वाणी स्त्री है इत्यादि वचन से भी कर्मनिष्ठ का अज्ञानी और सकाम होना तो निश्चित रूप से जाना जाता है, तथा उसी का फल सप्तान्न सर्ग है। उनमें आत्म भावना करने से ही आत्मा की अनात्म रूप से स्थिति है। आत्मज्ञानियों के लिए तो वहां बृहद आरण्यकोपनिषद में जिन हमको यह आत्मलोक ही संपादन करना है, वे हम प्रजा को लेकर क्या करेंगे। जिन हमको यह आत्मलोक ही संपादन करना है, वे हम प्रजा को लेकर क्या करेंगे इत्यादि वाक्य से जायादि 3 ऐषणाओं के त्याग पूर्वक कर्मनिष्ठ के विरुद्ध आत्मस्वरूप में स्थिर रहना ही दिखलाया है। जो ज्ञाननिष्ठ सन्यासी हैं उन्हीं असुरिया नाम ते लोकाः, जो ज्ञाननिष्ठ सन्यासी हैं उन्हीं असुरिया नाम ते लोकाः यहाँ से लेकर सपर्यगात इत्यादि के मंत्रों से अज्ञानी की निंदा करते हुए आत्मा के यथार्थ स्वरूप का उपदेश किया है। इस आत्मनिष्ठा में उन्हीं का अधिकार है, सकाम पुरुषों का नहीं। इसी प्रकार श्वेताश्वतर मंत्रोपनिषद में भी ऋषि समूह से भली प्रकार सेवित इस परम पवित्र आत्मज्ञान का उत्तम संन्यास आश्रम वालों को उपदेश किया इत्यादि रूप से इसका पृथक उपदेश किया है। ये तो कर्मिणा कर्मनिष्ठा कर्म कुर्वन्त एव जिजीविषवस्तेभ्य इदम उच्यते। जो कर्मनिष्ठ कर्मठ लोग कर्म करते हुए ही जीवित रहना चाहते हैं उनसे यह कहा जाता है क्या, कर्म और उपासना का समुच्चय। अंधम तमा प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते, अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते, ततो भूय इवाते तमो य उ विधाया गुम्रता, ततो भूय इवाते तमो य उ विद्याय गुम्रता। जो अविद्या कर्म की उपासना करते हैं, जो अविद्या की उपासना करते हैं, कर्म की उपासना करते हैं, वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। वे अविद्या रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो विद्या उपासना में ही रत हैं वे मानो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। कथम पुनरेव म गम्यते न तो सर्वेशाम इति। यह कैसे ज्ञात होता है कि यह विधि कर्मनिष्ठ के लिए है, सबके लिए नहीं। सिद्धांती बताते हैं, सुनो, निष्काम पुरुष के लिए जो यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मै वा भूद्वद्दि जानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वम् अनुपश्यतः, इस मंत्र से साध्य और साधन के भेद का निराकरण करते हुए आत्मा के एकत्व का ज्ञान प्रतिपादन किया है। उसे कोई भी विचारवान किसी भी कर्म या अन्य ज्ञान के साथ मिलाना नहीं चाहेगा। यहाँ तो समुच्चय की इच्छा से ही अविद्वान आदि की निंदा की है। अतः न्याय और शास्त्र के अनुसार जिसका जिसके साथ समुच्चय हो सकता है वही यहाँ कहा गया है। तो कर्म के संबंधी रूप से यहाँ दैववित्त अर्थात देवता संबंधी ज्ञान का ही उल्लेख हुआ है, परमात्म ज्ञान का नहीं। क्योंकि विद्या से देवलोक प्राप्त होता है, ऐसा इस ज्ञान का आत्मज्ञान से पृथक फल सुना गया है। उन ज्ञान और कर्म में से यहाँ जो एक एक के अनुष्ठान की निंदा की है वह समुच्चय के अभिप्राय से निंदा के ही लिए नहीं, क्योंकि उस पद पर विद्या देवता ज्ञान से आरूढ़ होते हैं। विद्या से देवलोक की प्राप्ति होती है, वहाँ दक्षिण मार्ग से जाने वाले नहीं पहुँचते। कर्म से पितृलोक मिलता है इत्यादि एक एक का पृथक फल बतलाने वाली श्रुतियाँ भी मिलती हैं, और शास्त्र विहित कोई भी बात अकर्तव्य नहीं हो सकती। उनमें तो वे अज्ञान रूप अंधकार में प्रवेश करते हैं। कौन? जो अविद्या विद्या से अन्य अविद्या अर्थात कर्म यानी केवल अग्निहोत्र आदि रूप अविद्या ही की उपासना करते हैं, अर्थात तत्पर होकर कर्म का ही अनुष्ठान करते रहते हैं। क्योंकि कर्म आत्मज्ञान के विरोधी हैं, कर्म विद्या के विरोधी हैं, कर्म आत्मज्ञान के विरोधी हैं, इसलिए उन्हें अविद्या कहा है। तथा उस अंधकार से भी कहीं अधिक अंधकार में वे प्रवेश करते हैं। कौन? जो कर्म करना छोड़कर केवल
विद्या यानी देवता ज्ञान में ही रक्त अनुरक्त है। विद्या और कर्म के अवान्तर फल भेद को ही इसके समुच्चय का कारण बतलाते हैं, नहीं तो एक दूसरे के समीप हुए फल युक्त और फलहीन परस्पर अंग और अंगी हो जाएंगे। अर्थात फलयुक्त तो अंगी हो जाएगा और फलहीन अंग समझा जाएगा। यही इसका अभिप्राय है कर्म और उपासना के समुच्चय का फल। अन्य देवाहुर्विद्यायान यदाहुर विद्यया इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्तद्विच्च चक्षिरे। अन्य देवाहुर्विद्यान्यन दाहुर विद्यया इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद्विच्च चक्षिरे। विद्या से और ही फल बतलाया गया है, देवता ज्ञान से और ही फल बतलाया गया है, तथा अविद्या से और ही फल बतलाया गया है। अविद्या यानी कर्म, विद्या यानी देवता ज्ञान, तो विद्या से और ही फल बतलाया गया है और अविद्या से और ही फल बतलाया गया है। ऐसा हमने बुद्धिमान पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्यवस्था की थी। विद्या से देवलोक प्राप्त होता है, विद्या से उस पर आरूढ़ होते हैं। ऐसी श्रुतियों के अनुसार वेद वेत्ता लोग कहते हैं कि विद्या से और ही फल मिलता है तथा कर्म से पितृलोक मिलता है। इस श्रुति के अनुसार अविद्या यानी कर्म से ही इस श्रुति के अनुसार अविद्या यानी कर्म से और ही फल होता है, ऐसा उनका कथन है। ऐसे हमने धीर अर्थात बुद्धिमानों के वचन सुने हैं, जिन आचार्यों ने हमसे उस कर्म तथा ज्ञान का विख्यान किया था अर्थात उनकी व्याख्या की थी। तात्पर्य यह है कि यह उनका परंपरागत आगम है। विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदो भयगुं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। जो विद्या और अविद्या इन दोनों को ही एक साथ जानता है वह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमरत्व प्राप्त कर लेता है। क्योंकि ऐसा ही इसलिए विद्या और अविद्या अर्थात देवता ज्ञान और कर्म इन दोनों को जो एक साथ एक ही पुरुष से अनुष्ठान किए जाने योग्य जानता है, इस प्रकार समुच्चय करने वाले को ही एक पुरुषार्थ का संबंध क्रमशः होता है, यही अब कहा जाता है। अविद्या अर्थात अग्निहोत्रादि कर्म से मृत्यु यानी मृत्य शब्दवाच्य स्वाभाविक कर्म और ज्ञान इन दोनों को तर कर पार करके विद्या अर्थात देवता ज्ञान से अमृत यानी देवतात्म भाव को प्राप्त हो जाता है। देवत्व भाव को जो प्राप्त होना है वही अमृत कहा जाता है। व्यक्त और अव्यक्त उपासना का समुच्चय। अब व्यक्त और अव्यक्त उपासनाओं का समुच्चय करने की इच्छा से प्रत्येक की निंदा की जाती है। अंधम तमः प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते ततो भूय इवाते तमो य संभूत्यागुम्रता। जो असंभूति की उपासना करते हैं, अव्यक्त प्रकृति की उपासना करते हैं, वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो संभूति कार्य ब्रह्म में रत हैं वे मानो उनसे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो असंभूति की उपासना करते हैं, अव्यक्त प्रकृति की उपासना करते हैं, वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। संभवन उत्पन्न होने का नाम संभूति है, उत्पन्न होने का नाम संभूति है। वह जिस कार्य का धर्म है उसे संभूति कहते हैं। उससे अन्य असंभूति प्रकृति कारण अथवा अव्याकृत नाम की अविद्या है। उस असंभूति यानी अव्याकृत नाम वाली प्रकृति कारण अर्थात अज्ञानात्मिका अविद्या की जो कि कामना और कर्म की बीज है, जो लोग उपासना करते हैं वे उसके अनुरूप ही अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, तथा जो संभूति यानी हिरण्यगर्भ नामक कार्य ब्रह्म में रत हैं वे तो उससे भी गहरे मानो अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो व्यक्त और अव्यक्त उपासना के फल। अब उन दोनों उपासनाओं के समुच्चय का कारण रूप जो उन दोनों के फलों का भेद है उसका वर्णन किया जाता है। अन्य देवाहु संभवादन्यदाहुरसंभवात् इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तादिच चक्षिरे। कार्य ब्रह्म की उपासना से और ही फल बतलाया गया है तथा अव्यक्तोपासना से और ही फल बतलाया है। ऐसा हमने बुद्धिमानों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी।
संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयगुं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। जो संभूति और कार्य ब्रह्म इन दोनों के साथ साथ जानता है, वह कार्य ब्रह्म की उपासना से मृत्यु को पार करके संभूति के द्वारा प्रकृति लय रूप अमरत्व प्राप्त कर लेता है। जो संभूति और कार्य ब्रह्म इन दोनों को साथ साथ जानता है, वह कार्य ब्रह्म की उपासना से मृत्यु को पार करके संभूति के द्वारा अमरत्व प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष संभूतिम च विनाशम च यस्त द्वैदो भय गुम सह विनाशो धर्मो यस्य कार्यस्य सतेन धर्मिणा अभेदेन उच्यते विनाश इति तेन तदुपासनेन नैश्वर्यम धर्म कामादि दोष जातम च मृत्युम तीर्थवा हिरण्यगर्भोपासनेनाप्ति ह्याणीमादि प्राप्ति फलम तेना नैश्वर्यादित मृत्यामतीत्य असंभूत्या अव्याकृतोपासनया अमृतम प्रकृति लय लक्षण मश्नुते संभूतिं च विनाशं चेत्यत्रावर्ण लोपेन निर्देशो द्रष्टव्यः प्रकृति लय फल श्रुत्यानुरोधात्। जो पुरुष संभूति और विनाश इन दोनों की उपासना के समुच्चय को जानता है, जिसके कार्य का धर्म विनाश है, उस धर्मी से अभेद होने के कारण जो स्वयं भी विनाश कहा जाता है, उस विनाश से अर्थात उसकी उपासना से अधर्म तथा कामना आदि दोषों से उत्पन्न हुए अनैश्वर्य रूप मृत्यु को पार करके हिरण्यगर्भ की उपासना से अणिमदि ऐश्वर्य की प्राप्ति रूप फल ही मिलता है। अतः उससे अनैश्वर्य आदि मृत्यु को पार करके असंभूति अव्यक्तोपासना से प्रकृति लय रूप अमृत प्राप्त कर लेता है। संभूतिम च विनाशम च इस पद समूह में प्रकृति लय रूप फल बतलाने वाली श्रुति के अनुरोध से अवर्ण के लोप पूर्वक निर्देश हुआ समझना चाहिए। उपासक की मार्ग याचना। हिरण्यमयेन पात्रेण हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तक्त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये तक्त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। हे पूषण, मुझे सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तू उसे उधार दे। आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। हे पूषण, मुझे सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तू उसे उघाड़ दे। जो सोने का सा हो उसे हिरण्मय कहते हैं। जो सोने का सा हो उसे हिरण्मय कहते हैं। अर्थात जो ज्योतिर्मय है, उस ढकने रूप पात्र से ही आदित्य मंडल में स्थित सत्य अर्थात ब्रह्म का मुख द्वार छिपा हुआ है। हे पूषण, सत्य की उपासना करने के कारण जिसका सत्य ही धर्म है, ऐसा मैं सत्य धर्मा हूँ। उस मेरे प्रति अथवा यथार्थ धर्म का अनुष्ठान करने वाले मेरे प्रति दृष्टि अर्थात अपने सत्य स्वरूप की उपलब्धि के लिए तू उसे उधार दे, उस पात्र को सामने से हटा दे। पूषणे कर्षे यमा सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन समूह तेजो यक्ते रूपम कल्याण तमम तक्ते पश्यामि सो यो सावसौ पुरुष सोहम अस्मि। हे जगत पोषक सूर्य, हे एकाकी गमन करने वाले, हे यम संसार का नियमन करने वाले, हे सूर्य प्राण और रस का शोषण करने वाले, हे प्रजापति नंदन, तू अपनी किरणों को हटा ले, अपने तेज को समेट ले। तेरा जो अतिशय कल्याणमय रूप है उसे मैं देखता हूँ। यह जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है वह मैं हूँ। जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है वह मैं हूँ। हे पूषण, जगत का पोषण करने के कारण सूर्य पूषा है। हे पूषण, जगत का पोषण करने के कारण सूर्य पूषा है। वह अकेला ही चलता है, इसलिए एकर्षी है।
हे एकर्षे, सबका नियमन करने के कारण यम है। हे यम, किरण प्राण और रसों को स्वीकार करने के कारण सूर्य है। हे सूर्य, प्रजापति का पुत्र होने से प्राजापत्य है। हे प्राजापत्य, अपनी किरणों को दूर कर अपने तेज यानी संतप्त करने वाली ज्योति को पुंजीभूत एकत्रित अर्थात शांत कर। तेरा जो अत्यंत कल्याणमय अर्थात परम सुंदर स्वरूप है, उसे तुझ आत्मा की कृपा से मैं देखता हूँ, तथा यह बात मैं तुझसे सेवक के समान याचना नहीं करता, क्योंकि यह जो व्याहृति रूप अंगों वाला आदित्य मंडलस्थ पुरुष है, जो पुरुषाकार होने से अथवा जो प्राण और बुद्धि रूप से इस समस्त जगत को पूर्ण किए हुए है, या जो शरीर रूप पूर्व में चयन करने के कारण पुरुष है, वह मैं ही हूं। मरणोन्मुख उपासक की प्रार्थना। वायु अनिलमामृता मथेदम भस्मांतगुं शरीरमां। ओम कृतोस्मर कृतगुं स्मर कृतोस्मर कृतगुं स्मर। वायुरनिलमामृतमदेथम वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तगुं शरीरम्। ओम कृतोस्मर कृतगुं स्मर कृतोस्मर कृतगुं स्मर। अब मेरा प्राण सर्वात्मक वायु रूप सूत्रात्मा को प्राप्त हो और यह शरीर भस्म शेष हो जाए। अब मेरा प्राण सर्वात्मक वायु रूप सूत्रात्मा को प्राप्त हो और यह शरीर भस्म शेष हो जाए। हे मेरे संकल्पात्मक मन, अब तू स्मरण कर, अपने किए हुए स्मरण कर, अपने किए हुए को स्मरण कर। अब तू स्मरण कर, अपने किए हुए को स्मरण कर। अब मुझ मरने वाले का वायु प्राण अपने आध्यात्म परिच्छेद को त्याग कर अधिदैव रूप सर्वात्मक वायु रूप अमृत यानी सूत्रात्मा को प्राप्त हो। इस प्रकार इस वाक्य में प्रतिपद्यताम यह क्रियापद जोड़ लेना चाहिए। यहाँ यह समझना चाहिए कि ज्ञान और कर्म के संस्कारों से युक्त यह लिंग देह उत्क्रमण करे, क्योंकि इस श्रुति से मार्ग की याचना की गई है, तथा अब यह शरीर अग्नि में होम कर दिए जाने पर भस्म शेष हो जाए। ओम ऐसा कहकर यहाँ उपासना के अनुसार सत्य स्वरूप अग्नि संयक ब्रह्म ही अभेद रूप से कहा गया है, क्योंकि ओम उसका प्रतीक है। हे कृतो संकल्पात्मक मन, तू इस समय जो मेरा स्मरणीय है उसका स्मरण कर। अब यह उसका समय उपस्थित हो गया है, अतः तू स्मरण कर। बाल्यावस्था से लेकर इतने काल तक मैंने जिस कर्म का पहले अनुष्ठान किया है उसका भी स्मरण कर। कृतो स्मरा कृतम स्मरा, वहाँ स्मर पद की पुनरुक्ति आदर के लिए है। पुनः दूसरे मंत्र से मार्ग की याचना करता है। अग्ने नया सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्म जजुहुराण मेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिम विधेम। हे अग्ने, हमें कर्म फल भोग के लिए सन्मार्ग से ले चल। हे देव, तू समस्त ज्ञान और कर्मों को जानने वाला है। हमारे पाखंड पूर्ण पापों को नष्ट कर, हम तेरे लिए अनेकों नमस्कार करते हैं। हे अग्नि, मुझे सुपथ अर्थात सुंदर मार्ग से ले चल। यहाँ सुपथा यह विशेषण दक्षिण मार्ग की निवृत्ति के लिए है। मैं आवागमन रूप दक्षिण मार्ग से ऊब गया हूँ, अतः तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि यथोक्त कर्म फल विशिष्ट हम लोगों को हमारे संपूर्ण कर्म अथवा ज्ञानों को जानने वाले हे देव, तू राय धन के लिए अर्थात कर्म फल भोग के निमित्त पुनः पुनः आने जाने से रहित शुभ मार्ग से ले चल, तथा तू हमसे कुटिल अर्थात वंचनात्मक पापों को योधि वियुक्त कर दे, यानी उनका नाश कर दे। तब हम विशुद्ध होकर अपना इष्ट प्राप्त कर लेंगे। यह इसका अभिप्राय है, किंतु इस समय हम तेरी परिचर्या सेवा करने में समर्थ नहीं है, अतः हम तेरे लिए बहुत सी नमः उक्ति यानी नमस्कार वचन विधान करते हैं, अर्थात नमस्कार से ही तेरी परिचर्या करते हैं। इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य
श्रीशङ्करभगवतः कृताविशास्वास्य परिषद्भाष्यं सम्पूर्णमाम्। हरिः ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।